अगर आप भी जानना चाहते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कैसे करें तो आज का वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं जिसको फॉलो करके आप भी अपने लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपको कौन से अकाउंट के साथ जाना है, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा आपको मल्टीपल वेरिएंट्स में जीरो बैलेंस अकाउंट की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। तो उनमें से कौन सा आपके लिए सही होगा, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए। उसके बाद में आप अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। देखिए, जितने भी वेरिएंट्स हैं इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके लिए आपको ब्रांच में विजिट करना पड़ता है और कुछ ऐसे हैं जो ऑनलाइन भी ओपन किए जा सकते हैं। वैसे एक और चीज बोलना चाहूंगा, अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो उस केस में आप माइनर होंगे, तो माइनर का अकाउंट ऑनलाइन ओपन नहीं हो सकता, तो आपको ब्रांच में विजिट करना पड़ेगा। और देखिए, ये सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा की बात नहीं है, आप किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करने जाएंगे, अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो उस केस में आपका अकाउंट ओपन करने के लिए आपको ब्रांच में विजिट करना पड़ता है। अब मैं मान के चल रहा हूं कि आपकी एज 18 साल के ऊपर है और आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं, सो कौन सा वेरिएंट आपके लिए सही होगा, चलिए सबसे पहले इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, जब आप बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट पे आएंगे तो यहां पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे जिनमें आप सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन इनमें से कौन सा जीरो बैलेंस अकाउंट है, सबसे पहले वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, ऊपर से ये जो तीसरा वाला है बॉब लाइट सेविंग अकाउंट, ये जीरो बैलेंस अकाउंट है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दिया गया नो मिनिमम बैलेंस चार्जेस, लाइफ टाइम फ्री जीरो बैलेंस अकाउंट। तो इसमें आप बैलेंस मेंटेन करें या ना करें कोई भी चार्जेस नहीं कटने वाले, लेकिन एक छोटी सी कंडीशन है, उसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। अब वो कंडीशन क्या है आपको जल्दी पता चल जाएगा। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन यहां पर आप देख सकते हैं बीओबी ब्रो सेविंग अकाउंट। अब देखिए, एक चीज बोलना चाहूंगा, ये जो ब्रो सेविंग अकाउंट है ये मेनली स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, और आप खुद जानते होंगे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम होता नहीं है, इसलिए कोई भी बैलेंस मेंटेन करो या ना करो चार्जेस नहीं कटेंगे। फिर अगर आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पर देखिए बीओबी चैंप अकाउंट। अब देखिए, ये वाला जो अकाउंट है इसमें भी आप बैलेंस मेंटेन करें ना करें कोई भी चार्जेस नहीं कटेंगे, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, आपकी एज अगर 0 से लेकर 18 साल के बीच में तो ही आप अकाउंट ओपन कर पाएंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो उस केस में आपको ऑफलाइन ब्रांच में विजिट करना पड़ता है। मतलब ये वाला अकाउंट अगर आपको ओपन करना होगा तो ब्रांच में ही जाना पड़ेगा, ऑनलाइन आप अकाउंट ओपन नहीं कर पाएंगे। सो ये तीन ही ऑप्शंस हैं जिसमें जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी मिल जाती है। अभी जो चैंप अकाउंट है ये ऑनलाइन ओपन नहीं होगा, तो इसको हम हटा देते हैं। बात करेंगे सिर्फ इन दो अकाउंट की जिनको आप ऑनलाइन भी ओपन कर सकते हैं और साथ ही साथ में जीरो बैलेंस भी है। अब देखिए, एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आपकी एज 18 साल से थोड़ी सी ऊपर है, जैसे 19 साल 20 साल 21 साल है और आपके पास एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो उस केस में आंख बंद करके आपको ब्रो अकाउंट के साथ जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी चार्जेस आपके नहीं लगने वाले। लेकिन दोस्तों, अगर आपकी एज 20 साल के ऊपर है और आपके पास एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम है तो मेरा सजेशन होगा आपको लाइट अकाउंट के साथ जाना चाहिए। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था, इसके अंदर एक कंडीशन है, अगर उसको आप फुलफिल नहीं करते तो आपके चार्जेस कटते हैं। तो वो क्या कंडीशन है वो भी समझ लेते हैं। देखिए, अगर आपने अकाउंट ओपन कर लिया तो आपको एवरेज क्वार्टरली बैलेंस जो होता है, अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो आपको 3,000 रुपए का मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप सेमी अर्बन एरिया में रहते हैं तो उस केस में 2,000 रुपए का मेंटेन करना पड़ेगा, और अगर आप गांव साइड में रहते हैं रूरल एरिया में तो वहां पे आपको 1,000 रुपए का मेंटेन करना पड़ेगा। अब मान लीजिए अगर आप मेंटेन नहीं करते तो क्या आपसे चार्जेस लिए जाएंगे? देखिए, अकाउंट मेंटेनेंस के चार्जेस तो नहीं लिए जाएंगे, लेकिन आपको जो डेबिट कार्ड इशू किया जाता है उसके चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। अब एक चीज बोलना चाहूंगा, इन दोनों ही वेरिएंट्स के अंदर आपको जो डेबिट कार्ड मिलता है वो होता है रुपे प्लैटिनम डेबिट कार्ड। इसकी जो एनुअल फीस है वो है 500 रुपए प्लस 18% जीएसटी। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो 500 रुपए हो सकता है फ्यूचर में अगर आप ये वीडियो देखें तो प्राइस बढ़ भी सकता है, लेकिन फिलहाल तो 500 रुपए प्लस 18% जीएसटी है, मतलब आपको 590 रुपए देना होगा अगर आप बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते। और मान लीजिए अगर आपकी एज 25 साल के ऊपर है तो आपका सोर्स ऑफ इनकम तो होगा ही, क्वार्टरली आप कम से कम 1,000 2,000 3,000 इतना तो आसानी से मेंटेन कर ही पाएंगे। अब दोस्तों, आप अपने एज के हिसाब से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं इन दोनों में से किसके साथ आपको जाना है। वैसे अकाउंट ओपनिंग का जो प्रोसेस है वो दोनों का सेम टू सेम ही है, बस आप जिस पे क्लिक करेंगे वो वाला अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपने लाइट अकाउंट में, यहाँ पे देखिए नीचे ऑप्शन दिया गया अप्लाई ऑनलाइन, इस पे क्लिक किया तो आपका लाइट अकाउंट ओपन हो जाएगा, और अगर आपने ब्रो वाले अकाउंट के ऊपर क्लिक किया तो वो वाला अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपके हिसाब से हमारे देश की सबसे बेस्ट बैंक कौन सी है। देखिए, मेरे हिसाब से एचडीएफसी बैंक है, क्योंकि उसके अंदर मेरा प्राइमरी अकाउंट है। मैं आपके बारे में भी जानना चाहूंगा। अब दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले तो मैंने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो डायरेक्टली गूगल में जाके भी सर्च कर सकते हैं। आप इनकी वेबसाइट पे जैसे ही आएंगे यहाँ पर देखिए आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे। इनकेस अगर ऑप्शंस नहीं मिलते तो ऊपर की तरफ आपको अकाउंट्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे आपको क्लिक करना होगा। फिर सेविंग्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो सारे सेविंग्स अकाउंट आपके सामने आ जाएंगे। फिर इनमें से आप चूज कर सकते हैं लाइट के साथ आपको जाना है या फिर ब्रो के साथ आपको जाना है। अगर आपको लाइट अकाउंट ओपन करना है तो अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। आपके सामने पॉपअप आएगा जिसमें कहा जाएगा प्लीज सिलेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप किस प्रकार से अपना अकाउंट बनाना चाह रहे हैं वो आपको सिलेक्ट करना होगा, जैसे कि आप अपना खुद का अकेले का अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, ज्वाइंट अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं, माइनर का अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं, जो भी ऑप्शन होगा यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में कहेगा टू प्रोसीड द फॉलोइंग शुड बी हैंडी, मतलब ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, ऑपरेशनल मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार नंबर, क्योंकि देखिए आपके आधार कार्ड के ऊपर
ओटीपी रिसीव होगा, इसलिए ऑपरेशनल मोबाइल नंबर होना चाहिए, मतलब एक्टिव मोबाइल नंबर चाहिए होगा। उसके बाद में वैलिड ईमेल आईडी चाहिए होगा, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा, साथ ही साथ में आपको लोकेशन का एक्सेस भी देना पड़ेगा। इसके अलावा आपकी एज 18 साल के ऊपर होनी चाहिए, तभी अकाउंट ओपन कर पाएंगे। फिर ये भी बताया गया कि ये जो फैसिलिटी है उन्हीं कस्टमर्स के लिए है जिनका बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, मतलब हाल फिलहाल में कोई भी बैंक अकाउंट या क्रेडिट कार्ड नहीं है। इसके अलावा इस अकाउंट को ओपन करते वक्त आपको ऐसे लोकेशन पे रहना जहां पे आपके फेस के ऊपर अच्छे से लाइट आए, ताकि आप वीडियो केवाईसी अच्छे से कर पाएं। अब अगर आपको लगता है कि ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है तो उस केस में आपको यस के ऊपर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपसे कुछ परमिशंस मांगी जाएगी, तो उन सारी परमिशंस को अलाउ कर दीजिएगा। उसके बाद में कहेगा सिलेक्ट लैंग्वेज। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, हिंदी और इंग्लिश, तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल है उसको सिलेक्ट कर लेना और प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना। अब दोस्तों आपका जो अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। ऊपर की तरफ देख सकते हैं टोटल 4 स्टेप्स है जिनको आपको कंप्लीट करना होगा। फिलहाल हम पहले स्टेप के अंदर और 0% हमारा प्रोसेस कंप्लीटेड है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा, जो कि आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर ओटीपी रिसीव होगा। और जैसे आप एंटर करेंगे फिर आपको ओटीपी आ जाएगा, आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद में कहेगा ईमेल एड्रेस एंटर करने के लिए। सो इस अकाउंट के साथ आप जिस भी ईमेल आईडी को कनेक्ट करना चाहते हैं वो आपको एंटर कर देना है। उसके बाद में उस ईमेल आईडी के ऊपर आपको एक लिंक रिसीव होगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा और उसको वेरीफाई करना होगा। जैसे आप वेरीफाई कर देंगे उसके बाद में देखिए नीचे की तरफ आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, इन सबको आपको टिक कर देना है। वैसे आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं कि किसको आप टिक कर रहे हैं, जैसे कि आई एम नॉट अ माइनर। मैंने आपको कहा था माइनर जो होंगे उनको ब्रांच में विजिट करना पड़ता है अकाउंट ओपन करने के लिए। इसके अलावा आई एम अ रेसिडेंट इंडियन, आई एम नॉट अ पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन। तो ये सारी चीजों को आपको पढ़ के अच्छे से टिक कर देना है। उसके बाद में अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देखिए एक और ऑप्शन दिया गया, इसको भी आपको टिक करना है। फिर नीचे की तरफ आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन है, तो हर एक टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए ये जो ब्लू कलर का हाइपर लिंक है, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे पॉपअप आ जाएगा, इसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसको पढ़ने के बाद में एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करना है और तीनों के साथ आपको सेम चीज करनी होगी। उसके बाद में जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप सेकंड स्टेप पे पहुंच जाएंगे। देखिए ऊपर की तरफ दिया गया पैन एंड आधार। अब आपको अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को वेरीफाई करना होगा। हमारा जो प्रोसेस है 25% कंप्लीट हो चुका है। सो यहाँ पे सबसे पहले आप अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करेंगे, फिर आपको अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना है और यहाँ पे लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन मिल जाता है। देखिए हमने इंग्लिश ऑलरेडी चूज किया हुआ था, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। इनकेस अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। फिर नीचे की तरफ 2 और चेकबॉक्स आपको मिलेंगे, उन दोनों को आपको टिक कर देना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके आपको वेरीफाई करना होगा। अब आप देख सकते हैं हम तीसरे स्टेप में आ चुके हैं, एड्रेस एंड ब्रांच सिलेक्शन। 50% हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब आपके आधार कार्ड के थ्रू जो जो इन्फॉर्मेशन फेच की गई थी वो सारी की सारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, साथ ही साथ में आपका जो एड्रेस है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब नीचे की तरफ आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है, इज योर कम्युनिकेशन एड्रेस सेम एज आधार एड्रेस? कम्युनिकेशन एड्रेस मतलब फिलहाल जहां पे आप रह रहे हैं, जहां पे बैंक आपसे कम्युनिकेट कर सकती है, उस एड्रेस को कहा जाता है। अब देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके आधार कार्ड पे एड्रेस कुछ और होता है, लेकिन फिलहाल वो किसी दूसरे लोकेशन में शिफ्ट हो चुके हैं। तो उस केस में यहाँ पर आपको नो पे क्लिक करना है, तो नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें आप नया एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। लेकिन हमारे केस में हमारे आधार कार्ड के ऊपर जो एड्रेस है वहीं पे हम रहते हैं, तो हम कुछ नहीं करेंगे, यस पे रहने देंगे। फिर नीचे की तरफ पूछ रहा है सिलेक्ट ब्रांच। सो आपके आसपास में बैंक ऑफ बड़ौदा की जो भी ब्रांच होगी उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको एक बार फिर से सिलेक्ट अकाउंट टाइप का ऑप्शन मिल जाता है। सो इसमें आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे। सो मान लीजिए आगे अगर आपने गलत जगह पे क्लिक कर दिया तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं, और मान लीजिए अगर आप चेंज नहीं करना चाहते तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना होगा। और फिर नीचे की तरफ देखिए ऑप्शन दिया गया, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं हम चौथे स्टेप में पहुंच चुके हैं, जिसमें आपको पर्सनल डिटेल्स, नॉमिनी एंड एडिशनल सर्विसेज सिलेक्ट करनी होगी। तो हमारा जो प्रोसेस है वो 75% कंप्लीट हो चुका है। अब पर्सनल डिटेल्स तो हमने ऑलरेडी भर दी थी और आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड के थ्रू भी फैच कर ली गई है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो ये फैच नहीं कर पाते, तो वो आपको यहाँ पे देनी होगी, जैसे कि आपके पिताजी का नाम और आपकी माताजी का नाम, तो वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद में पूछेगा नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, मतलब आपकी फैमिली में कितने लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर पूछेगा डिसेबिलिटी, तो आप डिसेबल पर्सन होंगे तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो करना है। उसके बाद में प्लेस ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट करना है, आपका एजुकेशन कितना हुआ है वो आपको सिलेक्ट करना है, मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। उसके बाद में आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, मतलब आप कहीं पे जॉब करते हैं या फिर आपका खुद का काम है, वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। अब देखिए हमारे केस में हमने ये सिलेक्ट किया कि हमारा खुद का काम है, तो ये पूछ रहा है एक्सपेक्टेड टर्नओवर कितना होगा। अब मान लीजिए अगर आपने सिलेक्ट किया होता कि आप कहीं पे काम करते हैं तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे पूछा जाता। फिर सोर्स ऑफ इनकम में आपको सिलेक्ट करना है कि कहां से आपको इनकम आती है। उसके बाद में जो भी आपका एम्प्लॉयर है, मतलब आप कहीं पे जॉब करते हैं तो जो आपकी कंपनी है उसका एड्रेस आपको यहाँ पे देना होगा। और मान लीजिए अगर आपका खुद का बिजनेस है तो बिजनेस का जो भी एड्रेस होगा वो आप यहाँ पे अपडेट कर देंगे। उसके बाद में नीचे आपसे एक सवाल पूछेगा, वुड यू लाइक टू प्रोवाइड द नॉमिनी डिटेल्स, मतलब ये जो अकाउंट आप ओपन कर रहे हैं इसमें किसी को नॉमिनी बनाना चाहते हैं। इनकेस अगर आप नहीं बनाना चाहते तो सिंपली नो पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नॉमिनी बनाना है तो उस केस में नॉमिनी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे अपडेट करनी होगी। सबसे पहले तो आपको रिलेशनशिप सिलेक्ट करना होता है, मतलब जिसको भी आप नॉमिनी बना रहे हैं उसका आपके साथ क्या रिलेशनशिप है वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में नॉमिनी का टाइटल क्या होगा, उसका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देनी होगी। अब दोस्तों नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको
एक और सवाल पूछा जाएगा कि जो नॉमिनी का एड्रेस है क्या वही एड्रेस है जहां पे आप रहते हैं, इसलिए यहाँ पे दिया गया सेम एज एप्लीकेंट्स एड्रेस। सो अगर नॉमिनी उसी घर में रहता है जिस घर में आप रहते हैं तो उस केस में इसको टिक कर देंगे। लेकिन आप किसी ऐसे इंसान को नॉमिनी बना रहे हैं जो आपके साथ नहीं रहता है, तो उस केस में वो जो नॉमिनी होगा उसका एड्रेस आपको यहाँ पे अपडेट करना होगा। और ये सारी इंफॉर्मेशन अपडेट करने के बाद में आपको सिंपली प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपके सामने ये स्क्रीन आएगी जिसमें लिखा होगा एडिशनल सर्विसेज। तो अब यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा कि इस बैंक अकाउंट के लिए आपको कौन सी सर्विसेज चाहिए, जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, चेकबुक, ये जितनी भी सर्विसेज आपको चाहिए सबको यहाँ पे टिक कर देना है। फिर जैसे आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे आपने जो जो इन्फॉर्मेशन भरी होगी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी, तो उसे आप एक बार फिर से कंफर्म कर सकते हैं। इनकेस अगर आपने कुछ गलत भर दिया तो उसको री एडिट करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। उसके बाद में जैसे ही आप सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे कि कांग्रेचुलेशन वाला मैसेज आ जाएगा जिसके अंदर आपको एक यूआरएन नंबर मिल जाएगा, फिलहाल के लिए हमने ब्लर किया हुआ है। और उसके बाद में आपको अपना वीडियो केवाईसी करना होगा। कंप्लीट योर वीडियो केवाईसी के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से एक एम्प्लॉय आएगा, वो आपको वीडियो केवाईसी करने में मदद कर देगा। सो आपके पास आपका पैन कार्ड अवेलेबल होना चाहिए। जो फिजिकल पैन कार्ड है वो आपको दिखाना पड़ता है, साथ ही साथ में प्लेन व्हाइट पेपर के ऊपर आपको सिग्नेचर करके दिखाना होता है। और आपसे अगर कोई भी सवाल पूछे तो उसका जवाब देना होगा। जो भी दिखाने के लिए आपको कहेगा वो सारी चीजें आपको उसको दिखानी होगी। और जैसे ही आपको वीडियो केवाईसी एक बार कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आपको थोड़ा सा वेट करना होगा और फिर आपका ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा का जीरो बैलेंस अकाउंट है ये ओपन हो जाएगा। और देखिए आपका जो अकाउंट नंबर होगा, एफएससी कोड होगा, सारी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको मैसेज के थ्रू और साथ ही साथ में मेल के थ्रू अपडेट कर दी जाएगी। तो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस है अगर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है और वो भी ऑनलाइन ओपन करना है। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।